हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स इन रिसर्च। रिसर्च में प्राइमरी डाटा का अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज प्राइमरी डाटा हम खुद कलेक्ट करते हैं और क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं उस प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के। बिकॉज आज की डेट में आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ द researchers use primary data until and unless secondary data is not required in their research, because primary data जो है secondary data से कई ज़्यादा रिलायबल होती है, विश्वसनीय होती है। तो किस तरीके से आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हो, उनके मेथड्स के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes which will help you in assessing your performance. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box. चलिए, प्राइमरी डाटा के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया। प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा जो होता है वो खुद रिसर्चर कलेक्ट करता है थ्रू इंटरव्यू, सर्वेस, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस। और ये जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा होता है, ये आप अपनी रिसर्च की नीड, अपनी रिसर्च की डिमांड, अपनी रिसर्च के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कलेक्ट कर सकते हो और चूज़ कर सकते हो आपका टारगेट पॉपुलेशन जहाँ से आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने वाले हो। मतलब इट इज़ टोटली एंड टोटली यू कैन से कस्टमाइज्ड एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ योर रिसर्च। दैट इज़ वाई इट इज़ मच मोर रिलायबल इन कंपेयर टू सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा का इंपॉर्टेंस तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब प्राइमरी डाटा जो है ये हम किन किन तरीक़ों से इकट्ठा कर सकते हैं। बिफोर दैट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं और ये कहाँ इसका रेलेवेंस है। मैंने रिसर्च प्रोसेस आपको बताया हुआ है ना, कि रिसर्च का एंटायर प्रोसेस क्या होता है। उसमें एक मेथडोलॉजी पार्ट में एक पॉइंट आता है डाटा कलेक्शन। उस डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, अगर आप प्राइमरी डाटा इकट्ठा करने वाले हो, उसके टाइप्स में बता रहा हूँ मैं आपको। रिसर्च प्रोसेस से भी रिलेट करना चाहता हूँ, है ना। रिसर्च प्रोसेस के ऊपर मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई हुई है। अगर कोई नया है रिसर्च फील्ड में तो उसको देख करके उसको पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि रिसर्च कैसे करते हैं और क्या क्या उसमें स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो डाटा कलेक्शन के मेथड्स हम पढ़ रहे हैं। डाटा कलेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ मेथडोलॉजी एंड मेथडोलॉजी इज़ अ स्टेप अंडर रिसर्च प्रोसेस। चलिए, इंटरव्यूज़ ले करके हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पेपर वन में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा नहीं है या प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है, तो आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में आप क्या करते हो, 1 to 1 आप इंटरव्यू लेते हो, है ना। आप इंटरव्यूअर एक होता है और एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यूअर वो होता है जो क्वेश्चंस पूछ रहा होता है, इंटरव्यू वो होता है जो उसके आंसर्स दे रहा होता है। ठीक है, और दो प्रकार के इंटरव्यूज़ होते हैं, एक इन पर्सन इंटरव्यूज़ होते हैं और एक टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ होते हैं। इन पर्सन इंटरव्यूज़ में फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई का, और इट कैन बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्ट्रक्चर्ड, है ना, फोकस्ड, अनफोकस्ड, है ना। ये बहुत प्रकार के हो सकते हैं आपके इन पर्सन इंटरव्यूज़। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है कि आप इसमें जो है रिटन मटेरियल जो होता है, राइटिंग मटेरियल जो होता है, उसको आप जो है यूज़ करते हो जिससे आप चीज़ों को भूल ना जाओ। मेरा अगर मैं बात करूँ आपके टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ की, तो उसमें आप जो है थ्रू वीडियो कॉल्स, थ्रू टेलीफोन आप इंटरव्यूज़ लेते हो। आजकल बहुत से वापस से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो सब लोग अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर स्विचिंग टू दैट इंटरव्यू, स्विचिंग देयर इंटरव्यू मोड थ्रू ऑनलाइन टाइप। तो इंटरव्यूज़ भी अब ऑनलाइन होने लग जाते हैं, और जब इंटरव्यूज़ ऑनलाइन होते हैं तो उसे अपन कहते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, जिसमें आप जो है इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ आप टेलीफोन का भी यूज़ कर सकते हो। दोनों तरीके से जो आप इंटरव्यूज़ ले सकते हो, एंड दे आर कैटेगराइज्ड अंडर टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। अब आ जाते हैं, ये तो आपको फर्स्ट मैंने बता दिया डाटा कलेक्शन मेथड है इंटरव्यूज़, जिसमें सम अप कर दूं मैं आपको। इसमें 1 to 1 इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। एक इंसान से अपन क्वेश्चंस पूछते हैं और वो इंसान जो है हमको आंसर देता है। इसमें इन पर्सन हो सकता है, और साथ ही साथ अगर वो दूर दराज इंसान बैठा हुआ है या वो नहीं मिल सकते, फेस टू फेस नहीं मिल सकते, तो आजकल वीडियो कॉल्स, जूम एंड ये सब ऐप्स हैं जिससे आप फेस टू फेस जो है इंटरव्यू उनसे ले सकते हो, जैसे कि आजकल इस सिनेरियो में हो रहा है। इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। प्रॉज, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड।
इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, वो आंसर दे रहा है, तो बहुत डिटेल में आप जा सकते हो, राइट। नॉन रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स बायस कैन बी डिटेक्टेड, है ना, किस चीज़ का, जैसे कई बार लोग बाग बोलते हैं नो आई एम नॉट कंफर्टेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन को इसमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, किस क्वेश्चन में रिस्पॉन्स बायसनेस आ रहा है, सब्जेक्टिविटी आ रही है, तो ये भी डिटेक्ट हो जाएगा। सैम्पल्स कैन बी कंट्रोल्ड, क्योंकि आपके हाथ में है, आप इंटरव्यूअर हो, तो आप कंट्रोल कर सकते हो एज पर दी फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन। टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टाइम लगता है इसमें, एक्सपेंसिव होता है, और इंटरव्यू में भी बायस्ड हो सकता है, इंटरव्यूअर बायस्ड हो सकता है वो मैनिपुलेट कर दे क्वेश्चंस को। तो ये इंटरव्यू के प्रॉस एंड कॉन्स होंगे। सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स, सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स आर दी अनदर टूल फॉर डाटा कलेक्शन इफ़ यू आर गोइंग टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा। और इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप क्वेश्चनियर्स वगैरह बनाते हो, क्वेश्चनियर्स वगैरह फ्रेम करते हो, और जब आप क्वेश्चनियर्स फ्रेम कर रहे होते हो तो इट इज़ एडवाइजेबल, है ना, जो भी आप क्वेश्चनियर बना रहे हो डाटा कलेक्ट करने के लिए, है ना, अपने रिस्पोंडेंट से उस पर्टिकुलर क्वेश्चनियर को पहले एक्सपर्ट से फिल करवाते हो, जिससे जो है आप एक पायलट स्टडी कर सको कि आपका क्वेश्चनियर के जो क्वेश्चंस हैं इसकी फ्रेमिंग सही है कि नहीं, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो वैलिड है कि नहीं, या वो जस्टिफिएबल है या नहीं। तो क्वेश्चनियर्स जो होते हैं ये हम लोग जो है गूगल फॉर्म या बहुत से ऐसी ऐप्स वगैरह आती हैं जिससे हम क्वेश्चनियर्स वगैरह बनाते हैं, और उस क्वेश्चनियर्स को हम फिल कराते हैं अपने रिस्पोंडेंट से, और जब वो जो है उसको फिल कर देते हैं तो रिसर्चर के पास डाटा आ जाता है, और उस डाटा को वो आगे जा कर के एनालिसिस कर सकता है मेथडोलॉजी स्टेज के अंदर। ठीक है, तो दो तरीके से आप जो है सर्विस कर सकते हो। फर्स्ट इज़ ऑनलाइन सर्वे एंड सेकंड इज़ ऑफलाइन सर्वे। ऑनलाइन सर्वे क्या होता है, ऑनलाइन सर्वे मैंने आपको बताया कि आप इंटरनेट की यूज़ से, जैसे कि आजकल जैसे टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, है ना, इसमें गूगल फॉर्म वगैरह सब बनाते हैं, शेयर करते हैं, और जो द रिस्पोंडेंट्स हैं वो उसको फिल करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इट इज़ कैटेगराइज अंडर ऑनलाइन सर्वे, जिसमें आप ऑनलाइन का यूज़ करके जो है क्वेश्चनर्स फिल करा रहे हो, और आपके क्वेश्चनर्स जो है वो रिसर्चर्स तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से पहुंच रहे हैं। और एक होता है आपका ऑफलाइन सर्वे। ऑफलाइन सर्वे क्या होता है, ऑफलाइन सर्वे जो होता है उसमें आप ऑनलाइन का तो, इंटरनेट का तो कोई सहारा नहीं लेते, आप क्वेश्चंस बनाते हो, उसका प्रिंट आउट निकालते हो, और फिर आप जो है जा कर के फेस टू फेस, या आप कह सकते हो फिजिकली जो है फिल करवाते हो रिस्पोंडेंट से क्वेश्चनियर्स, और फिर जो है वो डाटा रिसर्चर्स तक पहुंचता है। मतलब, है ना, हमारे से भी कई बार जो है, अब तो खैर मोस्ट ऑफ द मतलब जो रिसर्चर्स हैं दे आर ट्राइंग टू follow the online survey technique, because it is something which is very much feasible, और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं कम समय में। और ऑफलाइन सर्विस जो होते हैं उसमें प्रिंट आउट निकालते हैं, और फेस टू फेस तरीके से आप क्वेश्चन भरवाते हो रिस्पोंडेंट से, और वो फिर भर करके आपको पेपर दे देता है, और फिर बाद में वो एनालाइज करता है रिसर्चर मेथडोलॉजी स्टेज में। अब इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ये भी समझ लेते हैं। सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स के, रिस्पोंडेंट्स हैव एडिक्वेट टाइम टू गिव रिस्पॉन्सेज। इनफ टाइम होता है, कोई ऐसा टाइम बाउंडेशन नहीं रहता कि आपको इस टाइम के बीच में अपना जो है आंसर्स देने हैं। इट इज़ फ्री फ्रॉम द बायस ऑफ द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर का जो बायसनेस होती है ना, जैसे वो मैनिपुलेट करता है, क्योंकि क्वेश्चंस बने हुए हैं, है ना, उसको वो कैसे मैनिपुलेट कर सकता है, वही आंसर आपको देना पड़ेगा, तो वो जो है बायसनेस नहीं आती। दे आर चीपर कंपेयर टू इंटरव्यूज़, बहुत इवन फ्री में ही हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन सर्वे का रुख करो तो आप क्या है कि गूगल फॉर्म में बनाओ और टेलीग्राम वगैरह पे शेयर कर दो। बल्कि ऑफलाइन अगर आप सर्वे कर रहे हो तो येस यू कैन से इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज आपको इन्वेस्टिगेटर्स रिक्रूट करने पड़ेंगे, आपको एक्सपेंसेस पेट्रोल एंड ऑल के खर्चे करना पड़ेगा, और उसमें क्या है कि पैसा लग सकता है। हाई रेट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स बायस होता है ना। वैसे तो मैं सबको बोलता हूँ कि जो भी आपके पास क्वेश्चनियर्स वगैरह आते हैं उसको प्लीज़ फिल करा करिए। यू शुड हेल्प आवर फेलो रिसर्चर्स इन देयर रिसर्च। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चनियर फिल करते ही नहीं हैं। इट इज़ इनफ्लेक्सिबल एंड कांट बी चेंज्ड वंस सेंड। एक बार आपने भेज दिया तो वो क्वेश्चंस चेंज नहीं हो सकते। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, बहुत लंबा जो है इसमें समय लगता है, बिकॉज देयर इज़ नो टाइम बाउंडेशन टू, बट नेचुरल इट विल कंज्यूम टाइम। सो दीज आर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स। अब आ जाते हैं हमारा थर्ड मेथड आफ्टर इंटरव्यू एंड सर्वेज एंड क्वेश्चनियर, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन बेसिकली हम बिहेवियरल साइंस में यूज़ करते हैं, है ना। जब हम स्टडीज़
कर रहे होते हैं रिलेटेड टू बिहेवियरल साइंस, तो हम जो है ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं। और ये भी एक साइंटिफिक टूल है डाटा कलेक्शन का, और ये बहुत तरीके का होता है ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, ये सब जो है यू कैन से अप्रोचेज होती हैं ऑब्जर्वेशंस की। और नॉन पार्टिसिपेंट को आप डिस्गाइज्ड अप्रोच भी बोलते हो। स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है सब कुछ स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताया होता है। अगर मैं स्ट्रक्चर्ड की बात करूँ तो सब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, क्या सब्जेक्ट है, क्या स्टाइल है ऑब्जर्वर का, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या डाटा सिलेक्शन करने का तरीका होगा, ये सब स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताया होता है। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कहलाता है ऑब्जर्वेशन की। और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है कि नथिंग इज़ यू कैन से is defined and there is no specific definition of subject given and there is no proper criteria of selection of data is mentioned, तो वो unstructured approach हो जाएगी ऑब्जर्वेशन की। कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड क्या होता है, कंट्रोल अनकंट्रोल्ड में जब अगर अपन बात कर रहे हैं अनकंट्रोल्ड की, तो अनकंट्रोल्ड में क्या है कि नेचुरल सेटिंग में आपकी जो है ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब आपने कुछ भी कंडीशंस को कंट्रोल नहीं किया है ना, जैसा नेचुरली होना चाहिए था वैसा नेचुरल हो रहा है, तो वो हो जाएगा अनकंट्रोल्ड अप्रोच टू ऑब्जर्वेशन। और जब आपने स्पेसिफिक कोई कंडीशंस वगैरह लगा दी हैं तो वो हो जाएगा आपका कंट्रोल्ड। जैसे लेबोरेटरी वगैरह में कंडीशंस लगा दी जाती हैं, कुछ टेम्परेचर डिसाइड कर दिया जाता है और ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो हो जाएगा कंट्रोल्ड अप्रोच टू ऑब्जर्वेशन। एक पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट भी इसके बारे में यहाँ नहीं लिखा हुआ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि कई बार हम जो है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं जाते हैं डेमो वगैरह देने के लिए क्लासेस में, तो कई बार जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं वो लास्ट बेंच में बैठ करके हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हमारी टीचिंग स्टाइल कैसी है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह कैसी है और ये सब चीज़ें। तो ये हो गया आपका पार्टिसिपेंट अप्रोच, जिसमें वो पार्टिसिपेंट बन के आपको सुन रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि है ना, हम पढ़ा रहे होते हैं तो पीछे से हमें पता भी नहीं होता, प्रिंसिपल आता है, हमको सुनता है और चला जाता है, तो वो नॉन पार्टिसिपेंट होता है। मतलब उसमें वो पार्टिसिपेंट नहीं बना, बट स्टिल एज अ थर्ड पार्टी उन्होंने आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी टीचिंग स्टाइल, आप कैसा पढ़ा रहे हो, सब जज किया और फिर वो चले गए, तो ये हो गया नॉन पार्टिसिपेंट। तो स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है हर एक चीज़ का, है ना, सब्जेक्ट एंड ऑल कंडीशंस का, तो वो हो गया स्ट्रक्चर्ड। और अनस्ट्रक्चर्ड मतलब देयर इज़ नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डिफाइंड। कंट्रोल में क्या होता है कि आप कंट्रोल करते हो, नेचुरल सेटिंग्स में आप काम नहीं करते हो, तो वो हो जाएगा कंट्रोल। और जब नेचुरल सेटिंग्स में आप चीज़ कर रहे होते हो तो वो हो जाता है आपका अनकंट्रोल। और पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट मैंने बता दिया आपको। तो ये ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम जो है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके प्रॉज क्या हैं, द डाटा इज़ यूजुअली ऑब्जेक्टिव। डाटा क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली जो है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा इज़ नॉट अफेक्टेड बाय पास्ट और फ्यूचर इवेंट्स। नहीं, प्रेजेंट में जो हो रहा है उसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन लेंगे, पास्ट और फ्यूचर उससे क्यों अफेक्ट करेगा, तो ये उसके प्रॉज होते हैं। कॉन्स के हैं, द इन्फॉर्मेशन इज़ लिमिटेड। इन्फॉर्मेशन जितना आप ऑब्जर्व कर रहे हो सकता है आप आए हो, आपने 5 मिनट टीचर को ऑब्जर्व किया, उस वक्त वो अच्छा पढ़ा रहा हो, जब आप गए हो तो उस वक्त वो अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हो, या वो क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हो, तो ऐसा है तो ये बहुत लिमिटेड ऑब्जर्वेशन रहती है। और ये एक्सपेंसिव होता है ना, आपको जो है पूरा एक सेटअप करना पड़ता है। जैसे कि अगर स्ट्रक्चर्ड की बात करूँ या अनस्ट्रक्चर्ड की बात करूँ या कंट्रोल की बात करूँ, तो यू नीड अ प्रॉपर सेटअप, तो इट इज़ यू कैन से अ बिट ऑफ एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन, जिसकी मैंने आपको टाइप्स और इसके प्रॉज एंड कॉन्स बता दिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, फोकस ग्रुप्स। फोकस ग्रुप्स की मैं बात कर लेता हूँ। फोकस ग्रुप और इंटरव्यू में आप कह सकते हो अंतर है, बहुत से लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। फोकस ग्रुप में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या था, सिर्फ एक ही सिंगल पर्सन था जिससे आप फेस टू फेस क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहे थे। इसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते हैं फोकस ग्रुप में, इसमें इंटरेक्टिव सेशन होता है। जैसे कि आप लोगों ने इंटरव्यूज़ देखे होंगे, यूट्यूब वगैरह में भी आते हैं, जिसमें एक साथ बहुत से पॉलिटिशियंस या बॉलीवुड एक्टर्स टेबल पे बैठे होते हैं और वो एक जो इंटरव्यूअर होता है वो जो है क्वेश्चंस पूछ रहा होता है, सब अपना इंट्रैक्शन, सब जो है अपने अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, तो वो आप कह सकते हो एक तरीके से फोकस ग्रुप का बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस इतना स्लाइड डिफरेंस है कि यहाँ पे इंटरेक्टिव सेशन होता है, इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, और यहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं और उसमें फेस टू फेस एक ही इंसान से आप इंटरव्यू कर रहे होते हो। इट इनकर्स अ लो कॉस्ट कंपेयर टू इंटरव्यूज़, क्योंकि इतने सारे लोग का एक साथ इंटरव्यू ले रहे हो। दिस इज बिकॉज द इंटरव्यू डज नॉट हैव टू डिस्कस विद ईच पार्टिसिपेंट इंडिविजुअली, सब अपना इंट्रैक्शंस कर रहे हैं।
इट टेक्स लेसर टाइम ऑल्सो, कम टाइम लेगा क्योंकि आप कम समय में ज़्यादा लोगों के साथ इंटरव्यू कर पा रहे हो. रिस्पॉन्स बैक्स इज अ प्रॉब्लम इन दिस केस बिकॉज अ पार्टिसिपेंट माइट बी सब्जेक्टिव ड्यू टू व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट यू शेयरिंग अ सिंसियर ओपिनियन. कई बार सब्जेक्टिव हो जाता है, कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ लेता है जिससे जो इंटरव्यू होता है वो कहता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन giving this answer or sharing my views on this topic. ग्रुप थिंकिंग डज नॉट क्लियरली मिरर इंडिविजुअल ओपिनियंस. और कई बार क्या है कि ग्रुप थिंकिंग जो होती है वो वहाँ मैटर कर जाती है और इंडिविजुअल इंसान जो है कई बार वो ग्रुप के साथ सहमत हो जाता है और अपना व्यू शेयर नहीं कर पाता. ये भी कॉन्स हो जाते हैं फोकस ग्रुप्स में. तो ये भी एक प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड का तरीका है. लास्ट इज एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम सब जानते हैं कि देयर आर बेसिकली टू वेरिएबल्स. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट, सेकंड इज डिपेंडेंट. हम इंडिपेंडेंट को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसका इफेक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट पे. मतलब यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट चलता है एक्सपेरिमेंट पे. ठीक है, इस तरीके से हम जो है यहाँ पे डाटा कलेक्ट करते हैं. हम किसी एक वेरिएबल को किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया और उसका इफेक्ट देखा हमने डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, और फिर हम जो है डिपेंडेंट वेरिएबल का जो भी इफेक्ट आया वो डाटा में इकट्ठा कर दिया और वो बन गया हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन. ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट्स तो इजी हम लोग ने पढ़ा है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होती है और इस तरीके से आप जो है डाटा कलेक्ट करते हो. इसमें अगर आप बात करें कि फर्स्ट स्टेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर सेलेक्ट्स द सब्जेक्ट विच विल बी कंसीडर्ड. सब्जेक्ट को चूज किया, सम एक्शंस आर देयरफॉर कैरिड आउट ऑन दिस सब्जेक्ट. while the actions means you will be going to manipulate the independent variable, while the primary data consisting of the actions and researches are recorded by the रिसर्चर. है ना. उसके बाद जो है जो भी एक्शन होगा, जो भी आपने मैनिपुलेट किया, जो भी उसका एक्शन होगा उसको रिकॉर्ड किया जाता है. आफ्टर विच दे विल बी एनालाइज्ड एंड कंक्लूजन विल बी ड्रॉन. और जैसे ही आपने डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो अफेक्ट हुआ है उसको आपने नोट किया, फिर आप उसको एनालाइज करते हो और फिर कंक्लूजन आप ड्रॉ कर लेते हो. ऑल द एक्सपेरिमेंट्स कैन बी यूज टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी डाटा. इट इज मोस्टली यूज फॉर डाटा कलेक्शन इन द लेबॉर्ट्रीज, लैब्स वगैरह में ये एक्सपेरिमेंट्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो ये भी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन हो जाएगा. प्रॉज क्या है इसके, इट इज़ यूजुअली ऑब्जेक्टिव सिंस द डाटा रिकॉर्डेड आर रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसेस. है ना, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है. आपने मैनिपुलेट किया, उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे आ रहा है, तो कोई सब्जेक्टिविटी यहाँ इन्वॉल्व एज सच नहीं होती है. नॉन रिस्पॉन्स बायस इज एलिमिनेटेड. नॉन रिस्पॉन्स बायस पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज आप जब मैनिपुलेट कर रहे हो इंडिपेंडेंट को तो कोई ना कोई इफेक्ट तो डिपेंडेंट पे आएगा ही आएगा ना. है ना, तो रिस्पॉन्स तो देगा ही देगा वो. कॉन्स क्या क्या होते हैं, इनकरेक्ट डाटा में भी रिकॉर्डेड ड्यू टू ह्यूमन एरर. कई बार गलती से हम कुछ गलत रिकॉर्ड कर बैठते हैं और ये एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है बिकॉज इसमें भी आपको एक एक सेटअप लगाना होता है. सो व्हाट आर दी प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन टूल्स यू कैन से. फर्स्ट इज इंटरव्यू, जो हम लोगों ने डिस्कस किया. इंटरव्यू के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स. सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स के बाद हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस वगैरह देखी. ऑब्जर्वेशंस के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया फोकस ग्रुप्स. फोकस ग्रुप्स के बाद हम लोग लास्ट में आ गए एक्सपेरिमेंट में. तो ये वीडियो का मेन मकसद ये था कि आप अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इकट्ठा करने वाले हो अपनी रिसर्च में तो ये मेथड्स हैं, इसको अच्छे तरीके से आप समझ लो, इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स आप अच्छे तरीके से पढ़ लो जिससे आप एक सही डिसीजन ले सको कि किस मेथड को आपको, किस टूल को आपको यूज़ करना है फॉर प्राइमरी डाटा कलेक्शन. तो आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी होगी वीडियो और इसको शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके और बहुत लोगों को जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल का लाभ मिल सके. सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ वेरी नाइस डे अहेड.